चुनाव पूरे हो गए हैं। लगभग आधी से ज़्यादा सीट जो है 543 में से वो मतदान के लिए जा चुकी है, उन पर मतदान हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला जो है कांटे का है, टक्कर कांटे की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री है, उनकी इमेज है। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सांगठनिक स्थिति है, उनके कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, जहां पर लोगों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के आधार पर लोग इस बार मतदान कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें सामने हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री की मजबूत इमेज है, या जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो है। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे हैं। संविधान खतरे में है, यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इन सब के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ऐसी जो स्थिति नज़र आ रही है कि पार्टी को यह अंदाज़ा है कि इस बार राह उतनी आसान नहीं है। 400 पार का जो नारा है, अब वो नारा शायद कहीं टिक नहीं रहा है, इसलिए 400 पार की बातें भी बंद हो गई हैं। 272 तक पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी चाहती है कि कैसे भी खुद के बल पर या एनडीए के बल पर यह जो जादुई आंकड़ा है 272 का, इस तक पहुंचा जाए। इस बीच आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन के समय प्रधानमंत्री के साथ 12 प्रदेशों के जो भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री थे, कई बड़े दिग्गज नेता थे। और जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं, वो वहाँ से सीधा गंगा घाट गए। गंगा घाट पर उन्होंने पूजा की और जो काल भैरव जिन्हें कोतवाल कहा जाता है काशी का, उनके दर्शन किए। और एक मैसेज प्रधानमंत्री ने फिर से भेजा, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कुल मिलाकर ये जो चुनाव है ये 2014 या 2019 के माफिक एक तरफा नज़र नहीं आ रहा है। इस चुनाव में रोचकता है, इस चुनाव में आशंकाएं हैं, इस चुनाव में एक ऐसा माहौल है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जनता ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्येक राजनेता को जनता अपने इशारों पर नचाती हुई नजर आ रही है। जनता बहुत ही समझदारी के साथ अपने कार्ड क्लोज टू द चेस्ट अपने नज़दीक रख रही है और किसी को आभास तक नहीं होने दे रही कि आखिर वो किसके पक्ष में मतदान कर रही है। किंतु इन सब के बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का झुकान कहीं ना कहीं राशन की तरफ है, तो मर्दों का झुकान, पुरुषों का झुकान जो है, युवाओं का झुकान जो है महंगाई और बेरोजगारी की तरफ है। युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के लिए राशन बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है वह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इस बार भी नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रेस में है और मजबूती के साथ है। किंतु ऐसा भी नहीं है कि जो विपक्षी दल है वो बहुत हद तक या बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नज़दीक पहुंच जाए, 272 का जो आंकड़ा उसके नज़दीक पहुंच जाए। किंतु इन सब के बावजूद इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यह चुनाव बहुत रोचक है। जनता ने इसे रोचक बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़े से पीछे भी छूट सकती है। यही बात प्रधानमंत्री की जो बयान है, जिसमें हिंदू मुसलमान नज़र आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जिसमें हर प्रकार के वो मुद्दे नज़र आ रहे हैं जो आमतौर पर प्रधानमंत्री उपयोग में नहीं लाते हैं। अपनी तरफ से इस बार प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया है, माफ़ कीजिएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि उनको भी अंदाज़ा है कि इस बार चुनाव की राह उतनी आसान नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।